हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिक्षाष्टकम प्रथम श्लोक हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक सुना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मनिष्णपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजय युक्त हो। और श्री कृष्ण संकीर्तन के प्रभाव से जीव के ऊपर क्या होता है, यह 7 प्रभाव होते हैं। चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है, अर्थात हमारे अनर्थ अपराध दूर हो जाते हैं। भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो भी संसार में आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक 3 प्रकार के तापों से हम लोग जल रहे हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, भाव को प्रकाशित करने वाले हैं। विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप है। कल बताया था विद्या क्या है, अविद्या क्या है, और किस प्रकार से श्री नाम प्रभु की कृपा से अविद्या दूर हो जाती है। अब 5वां हम लोग सुनते हैं, आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। आनंद अंबुधि, अंबुधि माने सागर, आनंद रूपी समुद्र को नित्य प्रति बढ़ाने वाले। अर्थात देखो, इस जगत में जो भी जड़ आनंद है, उसकी अगर हम तुलना करते हैं भक्ति के आनंद से, तो हमको समझ में आएगा कि भक्ति में और जड़ आनंद में कितना अंतर है। भक्ति के आनंद और जड़ आनंद में कैसे है, इस जगत में कोई भी आनंद देख लो, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, 5 प्रकार के ही आनंद है। 5 प्रकार का ही भोग करता है व्यक्ति, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके द्वारा, चक्षु के द्वारा हम लोग रूप देखते हैं, और रूप में देखो कोई भी एक ही स्थान पर बैठे रहो, सारी जिंदगी एक ही स्थान पर एक ही लोग, मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं, वही सब समय जिंदगी भर देखते रहो, तो उनको देख देख करके ऊब जाता है। एक ही स्थान को देख देख करके ऊब जाता है, इसलिए दूसरी जगह जाने के लिए कोशिश करता है। फिर तभी तो घूमने फिरने के लिए जाते हैं, नहीं तो क्या जरूरत है घूमने के लिए, क्यों जाते हैं? अरे यहां रह करके बड़ा ऊब गए, थोड़ा बाहर घूम करके आते हैं, इधर नैनीताल घूम करके आए, ऊटी घूम करके आएंगे इधर। यहां तक कि जो धाम में जाते हैं ना, वो धाम में भी बहुत कम लोग जाते हैं जो भक्ति के लिए दर्शन के लिए जाते हैं, वो घूमने के लिए ही जाते हैं। चलो वृंदावन घूमाते, वहां बढ़िया बढ़िया प्रेम मंदिर दिखाई देगा, बढ़िया बढ़िया और दूसरी दूसरी चीजें दिखाई देंगी। तो ये है इस जगत के जड़ रूप का हाल, जो कि हम देख करके ऊब जाते। लेकिन चिन्मय जगत को देखो, ब्रजवासी सब समय कृष्ण के दर्शन करते हैं, और कृष्ण का दर्शन करके उनको कितना आनंद होता है कि मन करता है सब समय देखते ही रहें। गोपियां कृष्ण का दर्शन करती हैं, दर्शन करके विधाता को कोसती हैं, अरे विधाता, तुझे सृष्टि करना नहीं आता है? तुझे सृष्टि का काम किसने दे दिया? तू कुछ जानता ही नहीं है। कहते क्यों? कहते एक तो पहले तो केवल 2 ही आंखें दी, कृष्ण के दर्शन करने के लिए कम से कम पूरे शरीर में आंखें ही दे देता, दूसरे अंग देने की जरूरत ही क्या थी? तो केवल 2 आंखें दिया, और ऊपर से आंखों के ऊपर में पलक भी दे दिया। अभी पलक बार बार बंद हो जाती है, इससे कृष्ण के दर्शन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं गोपियां कि ये विधाता को तो ये जड़ है, मतलब अज्ञानी है, इसको तो क्या कहते हैं, सृष्टि करना ही नहीं आता है। अब सोच सकते हैं हम कि कितना उनको आनंद हो रहा होगा, जो कि एक क्षण के लिए भी, गोपी गीत में कहते हैं, अटत यद भवान अन्य काननम त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड उदीक्षताम अस्मकृत दिशाम। अटत यद भवान अन्य काननम, जब आप वन को चले जाते हैं उस समय हमको आपका दर्शन नहीं होता है,
उस दर्शन के अभाव में हमको एक त्रुटि का समय भी युग के समान प्रतीत होता है। अभी देखा इस जगत में प्रेम भी होता है ना किसी को, उसके बाद में प्रेम को कुछ दिनों के बाद में फिर वही देखने में अच्छा नहीं लगता। और पहले शुरू में उसको मिलने के लिए ऐसे तड़पते हैं जैसे बिल्कुल प्राण ही निकल जाएंगे, और कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे वो कम होता जाता है। फिर उसके बाद में तो सोचते हैं कभी ये मायके चली जाए तो अच्छा है, ऐसी स्थिति हो जाती। और यहाँ पर जो ब्रजवासी हैं वो कृष्ण का जब रूप दर्शन करते हैं तो उनको सब समय, ऐसा नहीं एक बार ऐसा हुआ, सब समय जिंदगी भर ऐसा ही रहता है। एक त्रुटि समय भी, मतलब एक सेकंड का भी बहुत छोटा अंश, कितना कम समय भी युग के समान प्रतीत होता है। यानी कि उनका जो आनंद है वो कृष्ण को देख देख करके सब समय बढ़ता है, रहता है। अनुराग की अवस्था ऐसी होती है, जब हम लोग भक्ति की स्टेज पढ़ते हैं ना, भक्ति के प्रेम प्राप्ति की 9 स्टेज बताई थी हमने। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। प्रेम अवस्था में साक्षात कृष्ण के सेवा प्राप्त हो जाती है। वो प्रेम अवस्था भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और वह प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, अनुराग की दशा जब आ जाती है उस समय सदा अनुभूतः यः कुर्यात् नवनवम प्रियम रागो भवन नवनवः सो अनुराग इतीर्यते। सदा अनुभूत है यार, सब समय अनुभव हो रहा है कृष्ण का। कृष्ण हमारे सामने बैठे हैं, 1 मिनट के लिए कृष्ण कहीं दूर चले गए, उसके बाद जब फिर सामने आए, अरे ये कृष्ण को तो पहली बार देखा, इतना सुंदर, ये कौन है? राधा जी ऐसे सोच रहे थे। अभी अभी कृष्ण से मिलन होकर के आ रही हैं और ललिता विशाखा इत्यादि के पास में आई, और ललिता जी ने कुछ कृष्ण का चित्र दिखा दिया, तो राधा जी पूछ, इतना सुंदर युवक ये कौन है? कहते तुम नहीं जानती? कहते नहीं जानती। कि सच बताओ? कहते हाँ मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने तो इसको कभी नहीं देखा। ये अनुराग की दशा होती है, उसके पहले नहीं होगा ये, पता है ना। प्रेम प्रगाढ़ होते होते, जैसे इसको ऐसे समझो कि आम आता है ना, आम अभी कच्ची, पहले सबसे पहले क्या आता है? फूल आता है, उसके पहले मंजरी आती है, मंजरी आती, मंजरी के बाद फूल आता है, फूल के बाद में फिर फल थोड़ा सा छोटा सा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो मंजरी है इसको समझो ये भाव है, भाव, और मंजरी और ये जो पुष्प है इसको भाव समझो, ठीक है। वही पुष्प जब विकसित होकर के फल के रूप में, तो प्रेम रूपी फल लगता है। लेकिन अभी प्रेम रूपी फल तो लगा, लेकिन वो जो आम का छोटा सा आया उसको खाने में आस्वादन आता है? खाने में आस्वादन नहीं है। फिर वो प्रेम धीरे धीरे विकसित होता है, जैसे आम धीरे धीरे विकसित होने लगा। और छोटी अमियां जो छोटी थी वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, बड़ा आम देख करके हाँ अच्छा लगता है। अभी कच्चा भी खाओगे लेकिन थोड़ा खट्टा लगेगा, लेकिन उसमें भी आस्वादन है। लेकिन जो छोटा एकदम था उसमें तो कुछ भी आस्वादन नहीं। अब वो विकसित होते होते बढ़ रहा है, बढ़ करके अब जो है आम बड़ा हो गया पूरा। अब और बड़ा नहीं होता है, अब क्या होता है? वो धीरे धीरे पकना शुरू हो जाता है। पकते में पहले क्या होता है? थोड़ा सा हल्की सी लालिमा आई, उसको समझो स्नेह, प्रेम के बाद स्नेह, फिर मान, प्रणय, राग, अनुराग। अनुराग मतलब ये पूर्ण आस्वादन, जब खाने के बाद में बार बार लग रहा है और मिल जाता, और मिल जाता है, और मिल जाता है। इस प्रकार से बार बार नया नया आस्वादन होता है, इस अवस्था को कहते हैं अनुराग। उसके ऊपर भी और जाता है, राग, अनुराग, फिर भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़, मोदन, मादन इत्यादि। इस प्रकार से जो प्रेम की अवस्था है वो ऐसे परिपक्व हो जाती है। तो जो मादनाक्य महाभाव इत्यादि होता है वो केवल राधा जी के अंदर ही होता है। तो इस प्रकार से इसको अनुराग की दशा कहते हैं, जहां पर कृष्ण के सब समय दर्शन होने पर भी ऐसा लगता है इनका कभी मैंने दर्शन ही नहीं किया। और जब भी सामने आते हैं तो बार बार पिछली बार जितना आनंद हुआ था उससे और ज्यादा बढ़ता है। इस जगत में नहीं होता है, इस जगत में केवल उसका आभास दिखाई देता है। जैसे विवाह के पहले प्रेमिका से मिलने जाते हैं तो उसको थोड़ा सा आनंद होता है, फिर अगले दिन मिलते हैं थोड़ा सा और ज्यादा आनंद होता है, इस प्रकार।
फिर बाद में वही विवाह हो गया, फिर आनंद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जो जड़ है, जड़ संसार, ये विकृत प्रतिफलन है, यहाँ पर वो संभव ही नहीं है। और यहाँ पर जो आनंद भी हो रहा है ना, वो आनंद का कोई हेतु है, मतलब अच्छी बातें करती है, अच्छी दिखती है, इस कारण से। वहां पर कोई हेतु नहीं होता है, उसका कोई कारण नहीं होता, वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक मतलब आत्मा में ही अनुराग होता है। इसलिए कृष्ण का दर्शन करने से ही आनंद आम्बुदे वर्धनम चक्षु, ये हो गया चक्षु। कर्ण, कर्ण भी ऐसे कान से जो हम लोग सुनते हैं, पहले घंटों घंटों बातें करते हैं पत्नी से, जब नया नया विवाह होता है, उसके बाद धीरे धीरे बात ही नहीं करते और फिर धीरे धीरे झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण से बातचीत होती है तो इस प्रकार से नव नवायमान रूप में होती है कि वो उसका भी आनंद बढ़ता चला जाता है। कृष्ण से सब समय बात करने की इच्छा होती है। सखा लोग, सिर्फ गोपियों का ही नहीं है, सखाओं का भी ऐसा ही है। सखा लोग वो कृष्ण को भी एक क्षण के लिए भी बिना देखे रह नहीं पाते, सब समय कृष्ण के साथ बात करते हैं। कृष्ण को जब प्रसाद होता है ना, जब उनका दोपहर में, तो उस समय हर सखा यही सोचता है कि कृष्ण का मुख हमको दिखना चाहिए। अभी हमारे जैसे लोग होंगे तो 100 लोग घेर करके हमको बैठे, तो एक तरफ तो पीठ होगी, एक तरफ साइड होगा, अगल बगल होगा, मुख तो एक ही तरफ होगा ना। लेकिन कृष्ण भगवान है, इसलिए उनकी शक्ति भी अचिंत्य है। लाखों लाखों सखा है, एक दो नहीं, और लाखों सखाओं के सामने वो ऐसा माया को, योग माया के द्वारा ऐसा अपना प्रकाशित करते हैं अपनी अचिंत्य शक्ति को, कि सब सखाओं को लगता है कृष्ण मेरे सामने मुख करके ही बैठे। लाखों लाखों सखाओं के साथ, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो 100 करोड़ रूप धारण कर सकते हैं गोपियों के लिए, तो सखाओं के लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सब समय कृष्ण का दर्शन करके, उनको श्रवण करके आनंद होता है। इसी प्रकार से देखो, इस जगत में कुछ खाने पीने का आस्वादन होता है। किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, किसी को कुछ और चीज भी अच्छी लगती, तो खाता है। एक रसगुल्ला खाया, आनंद हुआ, 2 खाया, आनंद हुआ, 3 खाया, आनंद हुआ, 5-7 खा लिया, अब मुंह पूरा मीठा मीठा हो गया। अब अरे थोड़ा नमकीन लेकर गया, अरे क्या हुआ, तुम्हारा तो फेवरेट है, तो खाओ, 50-100 खा लो। 50-100 खाया तो मर जाएगा, मर जाएगा। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद आनंद भी कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जड़ जगत की यही तो चीज है, विकृत प्रतिफल है। यह आनंद कभी बढ़ता नहीं, आनंद हमेशा घटेगा। किसी भी चीज का आनंद देख लो, एक सीमा तक बढ़ेगा, किसी भी चीज का देख लो, सीमा तक बढ़ने के बाद में फिर वहां से घटना शुरू हो जाता है। देखो, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं हम पैसा कमाते जाएं, पैसा कमाते कमाते हमारा आनंद बढ़ता जाएगा। अच्छा, जो बिल गेट्स है ना, उसने देखो, फिर अगर उसका आनंद बढ़ता ही जा रहा है तो वो कितने करोड़ों करोड़ों रुपया दान क्यों कर रहा है? इसका मतलब वो एक सीमा के बढ़ने के बाद में और उसको फिर अब आनंद नहीं हो रहा है, अब वो फिर दान करना शुरू कर दिया उसने, अब उसको दान में आनंद हो रहा है। पैसा घटा के हो रहा है, नहीं तो करोड़ों करोड़ों रुपया दान कर रहा है। और भी दूसरे दूसरे अमीर लोग हैं तो उनको दूसरी वस्तु में आनंद आने लगता है। अब पैसा एक बार बस ये था मैं सबसे दुनिया का अमीर हो जाऊं, बस अमीर हो गया, उसके बाद में फिर घटना शुरू हो गया, अब उसकी कोई चिंता नहीं, अब दूसरी चीजों में उसको आनंद आ गया। लेकिन जो चिन्मय जगत का आनंद है, स्पर्श का, रूप रस का आनंद, वो नित्य बढ़ता चला जाता है। और इसी प्रकार से गंध और स्पर्श, अर्थात कृष्ण को सेवा करके, कृष्ण को स्पर्श करके जो आनंद होता है वो बढ़ता ही चला जाता है। इतना बढ़ने लगता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं करते। कृष्ण का दर्शन करके राधा जी के हृदय में आनंद होता है। जब राधा जी का प्रेम बढ़ने लगता है तो कृष्ण का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। देखो, इस जगत में ऐसा किसी का है क्या? किसी व्यक्ति का सौंदर्य जितना है उतना ही रहेगा ना, लेकिन इस जगत में ऐसा नहीं होता है। वहां पर सौंदर्य बढ़ने लगता है, कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ जाता है राधा जी को देख करके। तो जब सौंदर्य बढ़ता है तो राधा जी का भी प्रेम और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से दोनों में होड़ा होड़ी होती है, और वो कहां तक जाती कोई सीमा नहीं। इसलिए कह रहे हैं आनंद आम्बुदे वर्धनम। अब देखो, चित जगत का
अभी जो बताया उदाहरण, ये तो कृष्ण का बताया, अब भजन साधन का भी देख लेते। हमने बताया ना कि देखो कोई भी चीज है उसको तुलना करके देखो अपने आप, बुद्धि अगर थोड़ी भी है तो समझ में अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन अगर किसी की बुद्धि नहीं है, संस्कार ही नहीं है, तो ये देखने पर भी सुनाने पर भी समझ ही नहीं पाएगा। देखो इस जगत में सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमाने के लिए फिर पहले शुरुआत में बहुत मेहनत करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा 12-12 घंटा ऑफिस में रहते हैं। कितने साल तक रहेंगे? 5 साल 10 साल। उसके बाद में ये सोचते हैं अरे मुझे थोड़ा पर्सनल अपना टाइम चाहिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अपने लिए टाइम चाहिए। लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं, साधन भजन कर रहे हैं, उनको देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण देखो, उनका आनंद बढ़ता कैसे जा रहा है। उन्होंने पहले वैराग्य कर रहे थे, वैराग्य करते थे, भिक्षा मांग करके खाते थे, वो भी छोड़ दिया। फिर सड़े हुए चावल खाने शुरू कर दिए, वो भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं खाते, 24 घंटे में केवल 1 दोना मट्ठा पीते हैं। 22.5 घंटा भजन करते, एक दिन नहीं। हमको 5 दिन के बाद नौकरी करने के बाद 2 दिन छुट्टी क्यों चाहिए तुमको? आनंद आ रहा है तो उसमें 7 दिन पूरा नौकरी करो, 365 दिन। कोई करके दिखाओ, कोई भी जगत का दुनिया का। अच्छा 1 साल कर लिया मान लो, पूरा जीवन भर ऐसे करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि नहीं कर सकते, क्योंकि उनका आनंद घटता चला जाता है। कोई भी, तुम कोई भी काम कर लो, खेल कूद वाले कोई देख लो, तुम 24 घंटे खेल करके दिखाओ, जो ओलंपिक में जाते, खेल करके दिखाओ, और जीवन भर खेलना पड़ेगा। लेकिन भक्ति का आनंद ऐसा है कि 24 के 24 घंटे भजन करते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास टाइम क्यों नहीं है। ये ब्रह्मा जी ने इतना छोटा दिन क्यों बनाया? आनंद इतना बढ़ता है। खाने पीने की भी कोई बुद्ध नहीं है। एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण है। माधवेंद्रपुरी का देखो, सब समय भजन में डूबे रहते। कृष्ण भक्ति रस बिनु नाही कहा, माधवेंद्रपुरी देहि कृष्णेर विहार। कृष्ण भक्ति रस ही उनका आहार है। और सब समय जब आहार ग्रहण कर रहे हैं तो और कुछ दुनिया की दूसरी कोई खाने की चीज इच्छा ही नहीं होती है कि कोई खाने की कुछ चीज लिया, इसलिए कुछ मांगते ही नहीं किसी से। और कितना आहार ये ग्रहण करते, 24 के 24 घंटे कृष्ण भक्ति रस का आहार ग्रहण करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी 22.5 घंटा भजन करना, 1.5 घंटा केवल सोना खाना, और 1.5 घंटे में भी राधा गोविंद की स्वप्न में भी सेवा कर रहे हैं। जब श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी यहाँ प्रकट हो गए, उस समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने 2 मट्ठा भी छोड़ दिया था। क्या कोई कल्पना कर सकता है इस जगत का व्यक्ति? अरे अगर हरि नाम में उनको आनंद नहीं आ रहा है तो 24 के 24 घंटे कैसे करेगा भजन? 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, तीसरे दिन हॉस्पिटल में राम नाम सत्य। तुम बाकी कोई भी जगत में कोई भी काम करके दिखाओ, ओपन चैलेंज कर, कोई खा कर दिखाओ, कोई सो करके दिखाओ, कोई काम करके दिखाओ, कोई पढ़ करके दिखाओ, सारे जिंदगी भर करके दिखाओ। अगर उसमें आनंद है तब हम मान जाएंगे तुम्हारा जड़ आनंद हमारे आनंद से श्रेष्ठ है। लेकिन भक्त लोग देखा, पहले बताए नौकरी करते थे तो 10-12 घंटे परेशान हो जाते थे। उसके बाद सोचते कब छुट्टी मिलेगी, कब जाएं घर। और 2 दिन छुट्टी भी है, सैटरडे संडे छुट्टी भी है। उसके बाद में साल में और 24 छुट्टियां और भी होती हैं, वो भी छुट्टी लेते थे। बीच में 10-12 इकट्ठी हो जाएं, 15 दिन के लिए दिवाली की, होली की छुट्टियां। जब से भक्ति करने के लिए आए, बताया ऑफिस में काम करते थे 10 घंटा, अभी काम करते हैं 16 घंटा हर दिन। सुबेरे 4 बजे जगते हैं, रात को 10 बजे सोते हैं। हर दिन 16 घंटा मिनिमम है, ये मतलब मिनिमम है। उसके अलावा कभी कभी 3 बजे भी जग जाते हैं, और कभी कभी रात को 12 भी बज जाते हैं। उठना सुबेरे 4 बजे ही है, 18 घंटा भी हो गया। एक भी छुट्टी नहीं है, 365 दिन में एक भी छुट्टी नहीं है। हर दिन सुबेरे उठ करके 4-4:30 बजे ठाकुर जी को उठाना है, मंगल आरती करनी है। मंगल आरती शुरू हुई, उसके बाद में फिर हरि नाम, फिर कीर्तन, फिर कथा, फिर प्रसाद, फिर सेवा, फिर शाम को कीर्तन, कथा, प्रसाद, सेवा, फिर हर दिन 365 दिन, सारा जीवन भर। इस जगत का बताए ना, कोई भी आदमी जो है उसको चैलेंज है, ओपन चैलेंज, कोई करके दिखा दे तो हम उनकी दास्ता स्वीकार कर लें। इसलिए प्रभुपाद जी ने 10 साल में 100 करोड़ नाम यज्ञ किया। हर दिन 3 लाख नाम करते हैं, कभी उबे नहीं। अरे क्या फालतू में हरे कृष्णा, क्या कुछ नहीं।
आनंद क्यों बढ़ता ही चला जा रहा है, और उल्टा जितना ज्यादा भजन बढ़ता जाता है उतना ज्यादा आनंद होता है, और उतना आनंद होने के कारण तो और ज्यादा भजन करता है वो, नहीं तो क्यों करेगा, पागल है क्या। किसी भी चीज में अगर हम परेशान होना शुरू हो गए तो वहीं से छोड़ना शुरू कर दें। यहां तक कि हमने देखा है कंपनी में लोग जॉब करते हैं 5 साल 10 साल, उसके बाद में आनंद नहीं आ रहा है, दूसरा से चेंज करते, सैलरी या तो सैलरी कम मिल रही है या जो भी है, फिर दूसरी कंपनी चेंज करते, घर में भी दूसरा घर चेंज करते, दूसरे घरों के प्रति लोभ होता है, ऐसे चेंज चेंज चेंज। लेकिन भक्ति में कोई चेंज नहीं, एक ही हरिनाम। जब हम अभी साधन अवस्था में 16 माला ही कर पाते हैं, और भी जो नीचे वाले वो बेचारे 1-2 माला ही कर पाते हैं। जब उनका धीरे धीरे भजन बढ़ेगा, आनंद आना शुरू हो जाएगा, वही अभी 16 माला करेंगे, और आनंद बढ़ेगा 32 माला करेंगे, और आनंद 64 माला, और आनंद बढ़ता जाएगा। तो पता है उस समय जो अभी जो भोग करते हैं ना, जो हमें अच्छा लगता है, जैसे क्या मोबाइल फोन आ गया किसी का, तो फोन देख करके सोचेगा इसको आग में डाल दूं, ऐसा होने लगता है। हरि नाम में कोई भी आकर के बाधा दे दिया तो उसको लगता है कि बिच्छू डंक मार रहा है, सांप डस रहा है मुझे। अगर ऐसा नहीं होता तो भक्ति में आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं वो भजन सब समय कर ही नहीं पाते, फिर भूख प्यास भी नहीं निकल लगती, शरीर से ऊपर उठ जाता है, वो शरीर से ऊपर उठ जाता है, फिर 24 के 24 घंटे भजन करता है, और फिर उसको बिल्कुल जगत की कोई चीज अच्छी नहीं। जैसे भी हमने बताया श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री माधवेंद्रपुरी, और भी कितने, श्री नरोत्तम दास ठाकुर को देखो, लोकनाथ दास गोस्वामी के साथ भजन करते थे, कैसे उनको खराब लगता है। कोई व्यक्ति आ गया कहता है मुझे बाबा मुझे प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला। नरोत्तम दास ठाकुर हरिनाम कर रहे थे, हरिनाम को छोड़ करके पानी पिलाने के लिए चले गए। जब वो व्यक्ति चला गया, लोकनाथ दास गोस्वामी ने कहा इधर आओ, तुम्हारा भजन में अधिकार नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। तुम राधा कृष्ण की, हरि नाम क्या है, राधा कृष्ण की सेवा है, उसको छोड़ करके एक व्यक्ति को पानी पिलाने के लिए जा रहे। जड़ व्यक्ति, जड़ संसार का व्यक्ति, जिसका शरीर क्या अनित्य है, पानी पी करके क्या अमर हो जाएगा वो। और इतनी बड़ी सेवा राधा कृष्ण की छोड़ दी तुमने उसके लिए, इसलिए तुम्हारा यहां पर अधिकार नहीं। यद्यपि नरोत्तम दास ठाकुर साधारण नहीं, महाप्रभु स्वयं उनके लिए प्रेम रख करके गए, किंतु लोकनाथ दास गोस्वामी दिखा रहे हैं शिक्षा देने के लिए कि भक्ति करने वाला इतना रस में डूबा रहता है, उसको कौन प्यास कौन भूख अपनी ही नहीं लगी है, उसको पता ही नहीं चल रहा है अपना ही, दूसरे का भूख प्यास कहां से पता चलेगा। इसलिए ये जो आनंद है, आनंद का समुद्र, वो प्रतिक्षण बढ़ता चला जाता है। आनंदाम्बुदे वर्धनम, और बढ़ते बढ़ते उसकी कोई सीमा नहीं। अब जैसे बताया ना, रघुनाथ दास गोस्वामी 24 के 24 घंटे भजन करते हैं, लेकिन उनको फिर क्या भावना होती है कि मैं कुछ भजन ही नहीं कर पा रहा, ऐसे और करूं और करूं और करूं, ऐसे बढ़ता बढ़ता वो, तब तो प्रेम स्नेह मान प्रणय राग तब तो बढ़ रहा है वो। अगर उत्कंठा ही खत्म हो गई तो बढ़ेगा कैसे। इसलिए ऐसी अवस्था आ जाती है। श्रीमद् भागवत में भी बताया, तस्मिन् महन् मुखरिता मधुवे चरित्र पीयूष शेष सरिता परिता स्रवंती ताम ये पिबंति अवित्रसो नृपगाढ़ कर्णई स्थान न स्पृशति असंतृत भय शोक मोहा। अब ये जो भागवत का श्लोक है, इस भागवत के श्लोक को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल भी देख सकते। तस्मिन् महन् मुखरिताम, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, मधुवी चरित्र, उनके मुख से, मधुवी चरित्र भगवान के चरित्र की मतलब नाम रूप गुण लीला इत्यादि का, पीयूष माने अमृत, अशेष शेष सरिता परिता स्रवंती, अमृत रूपी नदियां निरंतर प्रवाहित होती है। मतलब वो हरि नाम कर रहे हैं तो नाम अमृत, वो कथा कर रहे हैं तो कथा अमृत, वो कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन अमृत। ये नाम रूप गुण लीला की भगवान की, वो सब नित्य प्रवाहित होती रहती हैं। उनको जो पान करता है, अवित्रसो नृप गाढ़ कर्णई, उनको पान कैसे करोगे भाई। जैसे हम पानी पीते हैं तो गिलास चाहिए, उसी प्रकार से यहां पर भी जो हम हरि कथा का पान कर रहे हैं, इसके लिए भी दोना चाहिए। दोना, वो दोना क्या है कि कान है। कान रूपी दोनों में जो भर भर करके पान करता है,
ताम न स्पृशति, उसको पता ही नहीं चलता क्या, उसको भूख, उसको प्यास, उसको शोक, मोह, भय सब दूर हो जाता है। इतना उसको आनंद होता है कि बाकी चीजें पता ही नहीं चलती। जैसा भी हमने उदाहरण दिया था, रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन ही इतना भजन करते हैं, उनको भूख ही नहीं लगती, प्यास ही नहीं लगती है। नहीं तो कोई व्यक्ति बताओ, एक दोना मट्टा तुमको पिला दिया जाए, कितने दिन तक रह लोगे? 2-4 दिन ज्यादा ज्यादा, कोई बहुत बड़ा है तो हफ्ता 2 हफ्ता और 1 महीना, उसके बाद में राम नाम सत्य हो जाएगा कि नहीं। लेकिन उनको आत्मा का भोजन मिल रहा है, इसलिए उनको ये शरीर की सुध बुध ही नहीं रहती है, पता ही नहीं चलता है, भूख प्यास कुछ नहीं लगती। माधवेंद्रपुरी का देखो, बैठे हुए हैं, गोपाल जी स्वयं आकर के दूध ले आए। माधवेंद्रपुरी मांगने गए थे क्या? नहीं मांगने गए, गोपाल जी स्वयं लेकर के आए। माधवेंद्रपुरी ने पूछा कि तुमको कैसे पता कि मुझे भूख लगी है? तो उन्होंने कहा मेरी माँ यहाँ से जा रही थी, पानी भरने के लिए आई थी, उसने देखा ये बाबा चुपचाप बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं, कुछ मांगते नहीं है, तो हमारे गांव में जो भी आता है हम उसको भूखा नहीं जानते। तो माधवेंद्रपुरी तो भूखे है ही नहीं, उनको कोई भूख प्यास नहीं, वो कृष्ण भक्ति रस का पान कर रहे हैं, इसलिए भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। अब देखो तीसरा उदाहरण सुनो, परीक्षित महाराज का सबसे बड़ा उदाहरण। शोक, मोह, भय, भूख, प्यास कुछ भी नहीं लगती। श्री सुखदेव गोस्वामी आए वहां पर, सुखदेव गोस्वामी ने उनसे, परीक्षित महाराज ने पूछा कि जिस व्यक्ति के पास केवल 7 ही दिन हो उसके लिए क्या कर्तव्य है? तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन भगवान की कथा सुन, भगवान की कथा सुनने से उनमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परीक्षित जी बैठ गए। अब बैठ करके श्री सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाना शुरू किया। अब कथा सुनाते जा रहे हैं, अब परीक्षित कह रहे हैं महाराज थोड़ा 2 मिनट रुको, थोड़ा प्यास लगी है, थोड़ा पानी पियाऊं। बोला उन्होंने, हमारा थोड़ा भूख लगी, अब सवेरे से कथा तो 4 घंटा हो गया, थोड़ा टाइम दे दो ना, आधे घंटे का रेस्ट दे दो, ब्रेक। हमको ब्रेक चाहिए होता है। हमको ब्रेक क्यों चाहिए होता है? क्योंकि अभी हमारी इस अनर्थ और अपराध है बहुत ज्यादा, इसलिए अनर्थ और अपराध जितनी मात्रा में कम होते चले जाएंगे, उनको उतना ब्रेक की जरूरत कम पड़ती है। हमने देखा बहुत सारे वैष्णव लोग 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 8-8 घंटे तक कथा करते हुए देखा है। हमारे एक महाराज जी हैं, वो पूरी रात ही कथा करते रहते, एकादशी दिन वाले रात्रि जागरण करते हैं, पूरी रात ही कथा करते हैं। अब कैसे कर रहे हैं बताओ? अगर आनंद नहीं आ रहा है तो पूरी रात जगना, ऊपर से बोलना, मुंह सूख जाएगा, गला बंद हो जाएगा और चुपचाप पड़ जाएंगे बेड के ऊपर। लेकिन श्री परीक्षित महाराज जी, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 7 दिन तक, यहां तक कि उनको ये भी याद नहीं रहा कि तक्षक भी आएगा और मुझे डसेगा भी। भगवान की कथा रूपी अमृत की नदी में इतना भर भर के दोने में पान कर रहे थे, इतना आनंद हो रहा था। वो आनंद के कारण देखो जो श्लोक बताया, ऐसे फालतू के कोई श्लोक नहीं है, हर श्लोक हम जीवन में देख सकते हैं, चाहे गीता का श्लोक हो, चाहे भागवत का श्लोक हो, अपने जीवन में साक्षात अनुभव कर सकते हैं। तो इतना आनंद हुआ उनको कि भूख, प्यास, शोक, मोह, भय, अरे मृत्यु का भय तो सबसे बड़ा है। हिरण्यकश्यप और रावण जैसे जो अपने आप को दिग्विजयी कहते थे, हमने तीनों लोगों को जीत लिया, वो भी मृत्यु से भयभीत रहते थे। कंस जैसा हर समय देखा, इधर से आया कृष्ण, इधर से आया कृष्ण, मुझे मार देगा। और श्री परीक्षित महाराज को लग रहा है मुझे तक्षक आकर के डस लेगा, कोई चिंता ही नहीं है। वो अमृत की नदी में, हरि कथा रूपी अमृत की नदी को पान करते करते उसमें आविष्ट हो गए। इतने आविष्ट हो गए कि अंत में जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा सुना करके चले गए तो वो समाधिस्थ हो गए थे। शरीर तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था, उसने आकर के केवल बाह्य रूप से उसको ढक लिया, क्योंकि वो तो पहले ही समाधिस्थ हो गए थे, उनको गोपी भाव प्राप्त हो गया था। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत व्यास की कीर्तने, स्पष्ट रूप से बताया कि श्री परीक्षित महाराज को श्रवण से सिद्धि हो गई और सुखदेव गोस्वामी को कीर्तन से सिद्धि हो गई। 7 दिन तक न सुखदेव गोस्वामी को भूख प्यास लगी, न परीक्षित महाराज को लगी। क्यों ऐसा हुआ? बाकी कोई बताया ना, इस जगत में कोई भी ऐसा आदमी
कुछ भी काम करके 7 दिन तक खेल कूद बच्चों को अच्छा 7 दिन तक खिलाओ, निरंतर पढ़ाई अच्छी लगती है 7 दिन तक पढ़ाओ, नौकरी करना 7 दिन तक लगातार बिना कुछ खाए पिए, कुछ भी जगत में कुछ करके दिखा दो हमको, तब मान जाएंगे कि तुम्हारा आनंद कुछ आनंद है। नहीं तो ये जड़ आनंद ही है, बेकार है सब और अनित्य है। इसलिए जो भक्ति का आनंद है वो निरंतर बढ़ता चला जाता है। हम जितने अभी अधिकार कम है, जैसे जैसे हमारा अधिकार बढ़ेगा आनंद भी बढ़ेगा, जितना आनंद बढ़ेगा उतना ज्यादा भजन करें। इसलिए गुरुजी 24 घंटे भजन करते, हम नहीं कर पाते, अभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गुरुजी सिद्ध महापुरुष। हमारे गुरुजी का तो हम सुनते हैं कि एक समय ऑपरेशन चल रहा था, उस समय भी उनके मुख से हरिनाम हो रहा है। एनेस्थीसिया दे दिया, एनेस्थीसिया देने के बाद में शरीर सुन्न हो जाता है, कुछ पता सेंस नहीं रहता है, तो गुरुजी हरिनाम कर रहे हैं। डॉक्टर लोग सोच में पड़ गए, कहते कैसे क्या करें, इनके ऊपर तो लग रहा है एनेस्थीसिया का प्रभाव ही नहीं पड़ा। कहते प्रभाव पड़ा, वो उनका आत्मा की वृत्ति है, वो सब समय निरंतर चलता रहता है। बताए ना, ये हमारा जो शरीर है इसकी लिमिट है, कितना काम करेगा थक जाएगा ना, लेकिन आत्मा की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए जो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो गया वो निरंतर भजन कर सकता है। यहां पर बता रहे श्रीमद् भागवत में ही, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्त ये वही भगवत प्रपन्ना अति अद्भुतम तच्चरित्रम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्ना। ये गजेंद्र की स्तुति है। गजेंद्र ने जब भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया तब उस समय कह रहे हैं, एकांत रूप में भगवान के शरणागत भक्तगण समस्त कृष्णेतर वासनाओं से शून्य होकर, क्या बताया, जब भगवान के शरणागत भक्त जो भक्ति में डूबे रहते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि में, तो कृष्ण इतर वासनाओं से शून्य होकर, उनको कृष्ण से इतर मतलब कुछ भी जगत की कोई भी वस्तु का पता ही नहीं चलता है, यहां तक कि शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती। जैसे कल उदाहरण दिया था भरत महाराज, उनको मारना चाहते लेकिन उनको कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि वो शरीर से ऊपर उठ चुके हैं, आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। तो कृष्णेतर वासनाओं से फिर जगत की, जब शरीर की चिंता नहीं, शरीर के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं हम, जब उनको शरीर की सुध बुध नहीं है तो बाकी किस चीज की सुध बुध होगी। इसलिए इससे ऊपर उठकर कृष्ण के अद्भुत सुमंगल चरित्र का सुपूर्वक संकीर्तन करते हुए आनंद समुद्र में निमग्न रहते हैं और उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा बताया बहुत सारे उदाहरण दिए, श्री माधवेंद्रपुरी का, श्रील प्रभुपाद जी का ही देखो। प्रभुपाद जी जब हरि कथा करते थे, उनके शिष्यगण, उनके वचन ये कहते हैं कि ऐसा लगता था उनके 100 मुख हो गए, मतलब बोलते बोलते उनको समय का ही पता नहीं है, किसी चीज का, शरीर का भी पता नहीं है, समय का भी पता नहीं है, भूख प्यास कुछ पता नहीं है, बोलते जा रहे, घंटों हो गए घंटों हो गए घंटों हो गए। अभी मान लो रात के 10 बज गए, गुरुजी कथा सुनाए जा रहे हैं, हम तो बद्ध जीव हैं, हमारे घुटने भी दर्द हो रहे हैं, हमारी पीठ भी दर्द हो रही है, हमको नींद भी आ रही है और भूख भी लग रही, सब हो रहा है, और प्रभुपाद जी तो अपना आवेश में बोले जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं समय का, शरीर का ही पता नहीं है। तो फिर हम लोग जैसे जैसे उससे से लोग कह रहे हैं प्रभुपाद थोड़ा प्रसाद पालो, तो एकदम से क्रोध आ जाता है, तो प्रसाद, अरे ये हरि कथा ही तो सबसे बड़ा प्रसाद है। तो ऐसे जो महाजन लोग हैं वो सब समय आनंद के समुद्र में डूबे रहते हैं, सब समय 24 के 24 घंटे कथा कर सकते हैं, 24 घंटे हरि नाम कर सकते हैं, 24 घंटे कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि उनको आत्मा का रस प्राप्त हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं हरि नाम से आनंदाम्बुधि वर्धनम, बढ़ता ही चला जाता है। श्री रूप गोस्वामी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा हरि नाम की महिमा का, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनता कियद्व्यमृति कृष्णेति वर्णद्वयी। श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं, जब श्री रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में आए थे उस समय एक दिन उन्होंने एक श्लोक की रचना की और श्री हरिदास ठाकुर जी को सुनाया, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते, तुंडा माने जीवा, तुंड
जब ये कृष्णाम जीवा के ऊपर में उदित होता है, अर्थात जैसे ही हरे कृष्ण बोलता हूं तो तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते, इतना आनंद उत्पन्न होता है। तुंडावली लब्धे, मन में इच्छा होती है कोटि कोटि जीवा हो जाए। जैसे अभी हमने बताया था ना, उदाहरण दिया था, इस जगत में देखते हैं कि कोई रसगुल्ला खा रहा है तो उसको और लगता है यार 2-4 और मिल जाए, होता है कि नहीं? उसी प्रकार से जब एक जीवा से हरि नाम लिया, इतना आनंद हुआ हृदय में कि मन करता है कि एक एक जीवा, अगर करोड़ों जीवा होती तो कितना आनंद होता। इसलिए करोड़ों करोड़ों जीवा की इच्छा हो जाती है। तुंडे तांडवनी तुंडा कर्ण करोड़ कदम्बिनी घटे थे, जब यह हरिनाम कान में प्रवेश करता है तो इतना आनंद होता है कि मन करता है कि करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं हो गए। जैसे बताए ना, गोपियां जब उनका भावना कैसी है कि जब वो कृष्ण का दर्शन करती हैं तो वो विधाता को कोसती हैं कि अरे तूने 2 ही आंखें क्यों दिया, अरे सारे शरीर में बाकी अंग देने की जरूरत क्या थी, केवल आंख ही दे देता। जब कृष्ण का नाम कान से श्रवण करती हैं तो उनके मन में ये भावना होती है, अरे 1-2 ही कान क्यों दिया, केवल शरीर में पूरे कान ही दे देता। जब जीवा से कृष्ण का नाम उच्चारण करती है तो उनको इतना आनंद होता है कि वो सोचती है कि अरे एक जीवा क्यों दी, कोटि कोटि जीवा क्यों नहीं देती। और फिर जब यही हरिनाम कान के माध्यम से अंदर में प्रवेश करता है हृदय में, सर्वेंद्रियाणाम कृतिम, समस्त इंद्रियों की वृत्ति को स्तब्ध कर देता है। अर्थात जो अभी बताया था, भूख प्यास शोक कुछ लगता ही नहीं है। स्तब्ध का मतलब क्या होता है, शरीर की सुध बुध ही नहीं रहती। जैसे एक उदाहरण देते थे गुरुजी, बड़ा सुंदर। एक समय ब्रज में एक नई नवेली बहू आई विवाह होकर के, अभी उसको कृष्ण की महिमा पता नहीं है, कृष्ण का दर्शन नहीं किया अभी तक, खाली सुना है कृष्ण इतने सुंदर हैं, जो भी एक बार देख लेता है तो मोहित ही हो जाता है। तो उसकी सास ने उसको समझाया कि देख बाहर मत निकलना, बाहर में एक काला सर्प रहता है, अगर वो काले सर्प ने डस लिया, उसका विष ऐसा है फिर कोई भी सपेरा उतार नहीं सकता, फिर कोई इलाज नहीं है उसका, इसलिए बाहर नहीं निकलना। तो अब बहू को समझा करके सास खुद ही बाहर जाने लगी। तो बहू कह रही तो तुम क्यों जा रही हो? कहता देखो हमको तो डस लिया है ना, पहले हमको तो डस ही चुका है, इसलिए अब हमको क्या बचा है, हमारे तो विष चढ़ गया है, लेकिन तुम बची हो तो बची रहो कम से कम। अब सास तो चली गई, अब बहू भीतर में है, अब उसके मन में बार बार कृष्ण के दर्शन की लालसा उत्पन्न हो रही है, बड़ी इच्छा हो रही है और झरोके से झांक रही है, झरोके से झांक रही है। कृष्ण मन की बात समझ गए, इसलिए कृष्ण ने क्या किया, एक बछड़े की पूंछ को मरोड़ दिया। अब वो जो बछड़े वो सब ट्रेनिंग प्राप्त है, सब भगवान की इच्छा जानते हैं, उनको पता है कब क्या करना है। इसलिए कृष्ण ने जैसे ही पूंछ को मरोड़ा, वो दौड़ करके उसी गोपी के घर के सामने जाकर के बछड़ा खड़ा हो गया। अब कृष्ण भी उसको पकड़ने के बहाने से पीछे पीछे गए और पीछे पीछे गए, और बछड़ा तो बहाना था, और बस तिरछी चितवन से एक बार वो गोपी को देख लिया। बस अभी जो बता सर्वेंद्रियाणाम कृतिम, जैसे ही गोपी ने कृष्ण को दर्शन किया, उसकी समस्त इंद्रियां स्तब्ध हो गई, ना आंखें काम कर, आंख ऐसे देख रही है लेकिन देखते हुए कुछ नहीं देख रही, कान से सुन रही है सुनते हुए भी सुन नहीं रही, खड़ी है शरीर का पता ही नहीं है। ये होता है सर्वेंद्रियाणाम कृतिम, समस्त इंद्रियां स्तब्ध हो जाना। और हंसते हुए कृष्ण बस बंसी बजाते चले गए आगे, और उसकी तो कुछ पता ही नहीं, शरीर की सुरबुद्धि नहीं है, जो हृदय था चित्त वो कृष्ण के साथ ही चला गया। अब तो केवल शरीर ही शरीर रह गया है, वो भी कुछ काम नहीं कर रहा है। तो उसकी सास आ गई, और कृष्ण तो चले गए, सास आ गई, अरे बहू क्या कर रही है, सुनती नहीं है, अभी बताया ना कान है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है, इसको कहते हैं इंद्रियों का स्तब्ध हो जाना। क्या कर रही है? तो जब देखा कि इसकी स्थिति तो ऐसी है, वो समझ गई इसको डस लिया सांप, जहर तो चढ़ गया, अब कुछ नहीं कर, इसलिए उसको पकड़ के हिलाया ऐसे, जब हिलाया तो हाँ, तो कहते चल जाकर के वहां पर मटकी में ले जा, थोड़ा मक्खन निकाल। तो उसने सोचा थोड़ा काम काज दूंगी इसको तो इसकी जो आवेश है बाहर आ जाएगा, और उसका बताया उसकी तो इंद्रियां सब स्तब्ध हो चुकी हैं, उसको शरीर की सुध-बुद्धि नहीं है,
हृदय तो कृष्ण के साथ ही चला गया। और वो बस ऐसे गई और एक घड़ा उठाया और वो जो उसमें हरई होती है उसको लगाया और खींचना शुरू कर दिया। और मन कहाँ है? यहाँ है ही नहीं। तो मन ही सब कुछ होता है। मन अगर इंद्रियों के साथ में नहीं है तो हम देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी सुनते नहीं। जैसे एग्जाम्पल देते ना, कोई बच्चा है, इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल क्रिकेट मैच चल रहा है और बच्चा है टीवी चला करके, माँ बार बार कही बेटा खाना खा ले, खा रहा हूं, बेटा खाना खा ले, खा रहा हूं। सुनाई दे रहा है उसको? हूं कर रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है उसको। फिर माँ ने टीवी बंद कर दी। तो टीवी क्यों बंद कर दी? तो माँ कह रही है अरे इतनी बार बोला खाना खा रहे। कहते कहां बोला तुमने, एक बार भी तो नहीं बोला। तो वो हूं खाली कर रहा है लेकिन सुन नहीं रहा है। क्यों? मन आविष्ट है। तो ये जड़ जगत की उदाहरण है। अब कृष्ण में जब मन आविष्ट हो जाएगा फिर कैसा होगा? तो इस प्रकार से उसका मन आविष्ट हो गया और वो जब घर घर आवाजें आ रही है, अरे दही से तो ऐसी आवाजें नहीं आती है, घर 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 आवाज आ रही है। तो उसने अपनी बेटी को कहा जरा देख तो सही क्या कर रही है ये। तो जा करके देखा तो देखा अरे सरसों के घड़े में मक्खन निकाल दी डाल के। और सरसों के घड़े से मक्खन निकलेगा? तो उसने जाकर के बताया अरे ये तो क्या कहते हैं सरसों के घड़े में इसने वो डाल दिया, रही उसको घुमा रही। इसका भूत उतारना पड़ेगा। इसको भूत उतारने के लिए इसको बाहर भेजो थोड़ा, और दूसरी गोपियों से बात करेगी ना तो इसका ध्यान थोड़ा लौट आएगा। तो छोटा बच्चा था, उसको गोद में लेकर के सिर के ऊपर मटकी रख करके चली गई कुएं से पानी भरने के लिए, रस्सी लेके हाथ में। और चित्त तो कृष्ण के पास ही है, इंद्रियां काम ही नहीं कर रही हैं। अब क्या हुआ? उसने घड़ा तो रख दिया जमीन पर और जो बच्चा था छोटा उसके गले में रस्सी बांधनी शुरू कर दी। और बता देख रही है, कहीं काम कर रही है, कहीं हाथ कहीं चल रहे हैं, आंखें कहीं हैं, हृदय कहीं है, मन कहीं। तो और गोपियों ने देखा, अरे क्या कर रही है ये, बच्चे के गले में रस्सी डाल रही है, इसको भूत लग गया क्या? कहते नहीं नहीं, इसको भूत नहीं, नंद का भूत लग गया है। तो कहने का मतलब क्या? इसको कहते हैं इंद्रियों की वृत्ति स्तब्ध हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, क्या हो रहा है। शरीर के साथ कुछ सुध-बुध ही नहीं रहती। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रेम में आविष्ट हो जाते थे, उनको शरीर की सुध-बुध ही नहीं, शरीर कछुए के जैसा हो गया, सारे हाथ भीतर चले गए, सारे पैर भीतर चले गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, विचित्र थी, मुंह से झाग निकल रहा है, पता ही नहीं। तो ये हरि नाम की इतनी महिमा है कि जब ये कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाता है तो समस्त इंद्रियों की वृत्ति को स्तब्ध कर देता है। नो जाने जनता क्रियेत यदि अमृत कृष्ण बण दई। ये कृष्ण क्री और ष्ण, सा को आधा है इसलिए उसको आधा को अक्षर नहीं गिना जाता है, क्री और णा हो गया। तो इन दो अक्षरों में कितना अमृत भरा हुआ है ये कोई नहीं जानता। जब रूप गोस्वामी का ये श्लोक हरिदास ठाकुर ने पढ़ा तो आनंद से उद्दंड नृत्य करने लग गए, नाचने लगे और कहने लगे मैंने नाम की महिमा के बहुत सारे श्लोक सुने, पढ़े, शास्त्र पढ़े, लेकिन आज तक इतना सुंदर श्लोक कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं सुना। देखो यही समझने वाली बात। हम लोग शास्त्र में हरि नाम की इतनी महिमा सुनते हैं, एक नाम से कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं, जितना एक जीवन में पापी कर नहीं सकता उतने पाप नष्ट हो जाते। नाम से ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो जाएगा, नाम से मुक्ति मिल जाएगी। हम लोगों को लगता है यही तो बड़ी नाम की महिमा ज्यादा, लेकिन हरिदास ठाकुर तो नामाचार्य हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। वो कह रहे हैं ना ना ये कोई नाम की महिमा है, ये नाम की महिमा है। क्यों इतना आनंद आया उनको? क्योंकि ये जो नाम की महिमा शास्त्रों में बताई गई है ये गौड़ फल बताए गए। अधिकतर नाम से पाप नष्ट हो जाता है, गौड़ फल, नाम से मुक्ति हो जाती है, गौड़ फल, नाम से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, गौड़ फल। अरे नाम का वास्तविक फल क्या है? कृष्ण प्रेम। तो ये जो रूप गोस्वामी ने श्लोक बताया ये कृष्ण प्रेम को वर्णन कर रहा है, इसलिए सर्वोत्तम। दूसरी बात, प्रेम में भी अभी बताया, प्रेम में तारतम्य है। क्या तारतम्य है प्रेम में? प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अर्धिरूढ़, मोदन, मादन इत्यादि, ये तारतम्य बढ़ता चला जाता है। तो इसमें सर्वोत्तम भाव जो अभी बताया था, गोपियों का भाव ही सर्वोत्तम है। इसलिए ये जो नाम की महिमा श्री रूप गोस्वामी ने लिखी है
इसमें गोपी भाव है। कैसे? अभी जो बताया था कि गोपियां क्या करें, विधाता को कोस रही, गोपी गीत बताया ना, विधाता कोस रही, तुमने हमको खाली 2 आंख क्यों दिया, कोटि कोटि आंख दे देते, शरीर पर पूरे आंख ही दे देते, 2 कान क्यों दिया, कोटि कोटि कान दे देते। यही तो कह रहे तुंडे तांडवनी रतिमितन, कि जब ये जीवा पर उदित होता है तो इच्छा होती है कोटि कोटि जीवा हो जाए, जब कान में प्रवेश करता है तो इच्छा होती है कोटि कोटि कान हो जाए। तो इस प्रकार से इस नाम में इतना मधुर रस है, यानी ये गोपी भाव है। इस कारण से हरिदास ठाकुर को इतना आनंद आया और उन्होंने इस श्लोक को नाम की महिमा का सर्वोत्तम श्लोक बताया। शास्त्र में और भी नाम की महिमा के श्लोक, तो ये इस प्रकार से आनंदाम्बुदे वर्धनम प्रतिपदम, इतना आनंद होता है हरि नाम करने से। अभी जो जो नाम कर रहे हैं ना, निष्ठा तक आनंद नहीं होगा। देखो, निष्ठा तक हरि नाम करने से आनंद नहीं होगा। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, गुरु पदाश्रय किया, भजन क्रिया प्रारंभ हो गई, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होगी। जिसके जितने अनर्थ दूर होते जाएंगे, पाप और अपराध जितने मात्रा में कम होते जाएंगे, उसका भजन में निष्ठा बढ़ती जाएगी। जब भजन करते करते निष्ठा आ गई भजन में, तब वो निरंतर नाम करना शुरू कर देगा। अब उसके नाम में बाधा नहीं आएगी। जैसे तैसे करके बुखार है, बीमार है, कुछ भी है, रोग व्याधि है, अथवा कितना भी काम क्यों ना हो, अपनी नाम संख्या जरूर पूरा करके रहेगा। वो निष्ठा का लक्षण है। उसके बाद, निष्ठा के बाद जो स्टेज आती है वो होती है रुचि की। ये अगर रुचि आ गई तो नाम में इतना आनंद अब आने लगेगा उसको। अब ये अवस्था शुरू होती है, यहां से रुचि से शुरू होती है। अब रस आने लगेगा। अब कोई अगर इसको नाम में बाधा देगा तो उसको काल के समान प्रतीत होगा। उसको लगेगा कि हजारों लाखों बिच्छू मुझे डंक मार रहे हैं, मैं नाम कर रहा हूं और किसी ने आगे टोक दिया तो उसको लगेगा बिच्छू डंक मारा। क्यों? रस आ रहा है। अब ये धीरे धीरे नाम इसका बढ़ता चला जाएगा। तो यहां से रुचि से शुरू होता है, फिर आसक्ति भाव, और वो बढ़ते 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 कहां तक जाता है कि एक नाम करते ही और सारे शरीर में रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, मूर्छा आ जाती है। महाप्रभु हरे कृष्ण बोला रूप गोस्वामी ने और सीधे कुसुम सरोवर की लीला में प्रवेश। महाप्रभु बस यही हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके सीधे भावाविष्ट होकर के प्रेम से मूर्छित होकर के गिर पड़े। राधा जी के भाव है उनके, राधा जी का भी इसी प्रकार से अवस्था है। तो इस प्रकार से ये आनंद का समुद्र बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते इसकी कोई सीमा नहीं। आनंद आम्बोधि वर्धनम, देखो समुद्र का उदाहरण क्यों दिया, इस बात को समझना पड़ेगा। समुद्र बढ़ता नहीं है कभी, इस जड़ जगत का समुद्र बढ़ता है कभी? इतनी नदियां उसमें हैं, जब से सृष्टि है तब से नदियां उसमें मिलती जा रही कि नहीं? एक नदी नहीं, कितनी नदियां मिलती हैं, मिलती जा रही, लेकिन समुद्र उतना ही रहता है। बढ़ता है? अगर बढ़ता तो अभी तक तो हम लोग सब डूब गए होते। होता है कि नहीं? तो इसलिए समुद्र का उदाहरण इसलिए दिया यहां, क्योंकि ये जड़ जगत का जो समुद्र है वो बढ़ता नहीं है, लेकिन ये चिन्मय जगत का जो आनंद रूपी समुद्र है ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इतना बढ़ता है कि कृष्ण भी उसमें डूब जाते हैं। प्रेमामृता प्लावनात्, प्रेम की बाढ़ जब आती है ना, उसमें कृष्ण भी डूब जाते हैं, इतना बढ़ जाता है। इसलिए भक्तों के प्रेम में कृष्ण डूबते हैं कि नहीं डूबते? और कृष्ण इतने डूब जाते हैं कि उनको भी अपनी सुध बुध नहीं रहती, उनको भी अपनी सुध बुध नहीं रहती। इसलिए यहां पर बताया आनंद अंबुधि वर्धनम प्रतिपदम, हर क्षण बढ़ता रहता है, हर क्षण बढ़ता रहता है। इस प्रकार से ये नाम की महिमा है। हम 2 बचाए, फिर हम लोग कल श्रवण। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।